हैरहा का गांव। सूरज ढल रहा है, फिजा में सुकून तारी है। मुसलमान और गैर मुस्लिम बच्चों की मासूम हंसी गूंज रही है। मगर अचानक एक तलवार चमकती है, फिर एक दर्दनाक चीख हवाओं में बिखर जाती है। सुकून खौफ में बदल जाता है। एक नौजवान जमीन पर गिरता है, उसकी आंखों में डर, बदन थरथरा रहा है। कातिल की तलवार पर खून के ताज़ा कतरे टपक रहे हैं और फिर मौत की खामोशी चारों तरफ फैल जाती है। बूढ़ा बाप अपने बेटे की लाश से लिपट कर बिलख रहा है। उसके आंसू उसकी सफेद दाढ़ी को भिगो रहे हैं। गांव वाले जमा हो रहे हैं। किसी की गूंजती हुई आवाज आती है, इंसाफ चाहिए। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कातिल भाग रहा है। संकरी गलियों में उसके तेज कदमों की आवाज गूंज रही है। उसका दिल धड़क रहा है, सांसें तेज हो रही हैं। वह जानता है अब उसके लिए कोई पनाह नहीं। गांव के मुखिया ने इकट्ठे लोगों को देखा और ऐलान किया, यह मामला खलीफा के दरबार तक जाएगा। सबकी निगाहें दमिश्क की तरफ उठ गईं। क्या वहां इंसाफ मिलेगा? बूढ़ा बाप अपने बेटे की खून से भीगी कमीज एक थैले में रखता है। उसकी आंखें छलक पड़ती हैं। यह लिबास नहीं, उसकी गवाही है। कातिल का घर। मां दुआ में हाथ उठाए रो रही है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। पीछे घर वालों में झगड़ा हो रहा है, लेकिन मां सिर्फ दुआ में मग्न है। सफर शुरू होता है। बूढ़ा बाप और गांव के दो साथी रेगिस्तान में ऊंटों पर सवार हैं। गर्म हवा का झोंका रेत को उड़ाता है, मगर उनके दिलों में बस एक ही चीज है, इंसाफ। दमिश्क के बड़े दरवाजे के सामने बूढ़ा बाप खड़ा है। अंदर चहल पहल, बाजारों में रौनक है, मगर उसकी आंखों में बस एक सवाल, इंसाफ मिलेगा? खलीफा का दरबार, सादगी और नूर से भरी दीवारें, बीच में एक सफेद कालीन। उमर बिन अब्दुल अजीज गहरी सोच में डूबे हैं। इंसाफ का फैसला होने वाला है। बूढ़ा बाप कांपती आवाज में कहता है, हुजूर मेरा बेटा बेगुनाह था। मगर कातिल का बाप चीखता है, मेरा बेटा मुसलमान है। दरबार में खामोशी छा जाती है। खलीफा ने कुरान खोला, आयतों पर नजर दौड़ाई। उनका चेहरा सख्त हो गया। रोशनी में आयतों का नूर झलकने लगा। दरबार में खलीफा की गूंजती हुई आवाज, किसास का हक सबको है, कातिल को सजा मिलेगी। भीड़ सन्न रह जाती है। कातिल की मां दरबार में दौड़ती हुई आती है, मेरे बेटे को माफ कर दो। खलीफा ने ठंडी सांस ली और कहा, इंसाफ अल्लाह का हुक्म है। बूढ़े बाप की आंखें कातिल से टकराईं। उनमें नफरत नहीं, बस दर्द था। कातिल ने शर्म से सिर झुका लिया। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बूढ़े बाप ने कहा, मैं इसे माफ करता हूं, खुदा इसे सही राह दिखाए। दरबार में सब हैरान थे। खलीफा ने फरमाया, यह माफी इंसानियत की जीत है। भीड़ में अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। कातिल ने बूढ़े बाप के पैर छुए, आपने मुझे नई जिंदगी दी। बूढ़े ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। खलीफा ने हुक्म दिया, आज से गैर मुस्लिम की जान भी उतनी ही पाक होगी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दमिश्क की सड़कों पर आवाजें गूंजने लगीं। खलीफा ने इंसाफ की नई मिसाल कायम कर दी। लोग जश्न मनाने लगे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान किया, जो गैर मुसलमानों पर जुल्म करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। भीड़ ने नारा लगाया, अदल अदल। हैरही के गांव में नई सुबह आई। मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिलकर मस्जिद और गिरजाघर बना रहे थे। वही कातिल जो एक वक्त पर मुजरिम था, अब गांव का सबसे बहादुर रक्षक बन चुका है। खलीफा की मौत का सदमा, पूरी इस्लामी दुनिया मातम में डूबी है। लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। जब खलीफा की वसीयत पढ़ी गई तो लोग हैरान रह गए। मेरे पास सिर्फ 17 दीनार हैं, इन्हें मेरे कर्जों में दे देना। रोम का बादशाह खबर सुनकर सोच में डूब गया। उमर जैसा इंसान फिर कभी पैदा नहीं होगा। गांव वालों ने उमर की याद में एक दरख्त लगाया। आज भी लोग उसे इंसाफ का दरख्त कहते हैं। कातिल का बेटा बड़ा होकर काजी बन गया। अदालत में खड़ा होकर कहा, मैंने उमर से सीखा, इंसाफ ही इंसानियत है। आज भी उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र पर फूल चढ़ते हैं। लोग कहते हैं, यहां इंसानियत की खुशबू बसती है। उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानी सिखाती है, इंसाफ की तलवार कभी कुंद नहीं होती, बस उसे चलाने वाले हाथ ईमानदार चाहिए।